राजस्थान के किसी कोने में हो या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को। और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए। तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं। मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा, ये दीपिका के लिए। दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं। कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे। आई नो। हाँ, पिज्जा खिलाया बहुत बार। वाओ। बट unfortunately I was on a very very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये, आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं? कभी आपको गा के सुनाया, जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग हैं इसलिए सुनाया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। वाह 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 वाह। I sing to him, yeah. दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूं ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर्स की सबसे बड़ी फिल्म है यार। मैं आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं धीरे धीरे। ये तो सबके लिए है, बट to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions. And most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think रोज़ जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो, और there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention. It was pure, and I think that's what we're seeing today. वाह, क्या बात है। इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम, क्या बात है यार। तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया होगा? इतना हैंडसम, धूम मचा ले। Come on you people। सबके लिए गाना करूंगा जी। हाँ, सबके लिए। तेरी बारी भी आने। जॉन माइक्रोफोन लीजिए। तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल, मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं, पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज। जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा, मैं आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट। उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग मी and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So Lolly, congratulations. वो Sid का pet name है Lolly. Okay. और very important, मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. Like we all say Shahrukh today is I don't think he's an actor anymore, he's an emotion. क्या बात है, बिल्कुल सही। It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it was a beautiful experience. And दीपिका के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, she's a wonderful person. तो पहले तो, और इसके अलावा sorry, I just want to thank a few people, if it's okay. हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है,
और संचित हमारे जो BGM है, आई थिंक यू ऑल एंजॉय द BGM इन दिस फिल्म, आउटस्टैंडिंग. विशाल शेखर, हु हैज गिवन 2 fantastic songs without me. but fantastic songs, and you know, when you see those songs and you see Shah Rukh and Deepika, I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song. They're beautiful. So congratulations. So I think Idko and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj, जिस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को माउंट किया है, I think that's very important. You know, a producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shah Rukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोच रहा था कि मैं एक्शन हीरो हूँ, but I think Shah Rukh is today the #1 action hero in the country. Yeah. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी लाइफ का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb. Superb. And all Shah Rukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you all. You have been fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड. Yeah. प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आदित्य चोपड़ा इज अ लिटिल लाइक, आई बिलीव लाइक मी, बिकॉज आई लाइक बीइंग प्राइवेट, और वो बहुत ही प्राइवेट आदमी है. आई थिंक शाहरुख नोज हिम द बेस्ट. ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ, ही डजंट कम आउट इन द मीडिया, तो उनको थैंक यू कहना बहुत जरूरी था. ही इज रियली वेरी फैंटास्टिक. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बनाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने को सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं. पीछे से आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना? करेंगे इसके बाद. ओके. तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों के रिएक्शन आने लगे, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, आई मीन मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज, दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मैंने बोला मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए, गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ, हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे, आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज़ हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फ़ोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं. तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ, हर रोज़ अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ स्टिल नॉट संक इन.
अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का। वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज़ करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much। मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें। हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चिल्ला, मेरे को लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है यार, एक्चुअली फिल्म में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट है, खुशी का एक जरिया है। So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters, boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice, and I'm so happy it's happened. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद, नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना, I'll be there. To you too. सिर्फ प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी दो भाई। मंडा बंडी। शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT ये वो बहुत सारे होते थे। शाहरुख ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा। अगर आप अपने परिवार के साथ मजे करने जाना चाहते हैं, आप जाइए आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, एंजॉय कीजिए, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा। और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद, 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूं जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज रिपीट की, इसलिए कंग्रेचुलेशंस। शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था, कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हजारों लाखों की जनता वहां मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे। कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स, लाइफ इज लाइक दैट, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था, देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है। $500 करोड़ पूरे अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को, उसके अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा।
दीपिका गेटी गैलेक्सी गई थी आप, और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूं जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में, इतनी पब्लिक, इतना क्या क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह, मैंने कहा था ना, देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे। खुशी की, यस ऑफ कोर्स। इट फेल्ट अमेजिंग। यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से, मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ। बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, especially I think what the world has been through, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration. It almost feels like a festival कि कुछ त्योहार है. Yes. And the fact that we've been able to, this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible, and most importantly, जैसे मैंने कहा, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. क्या बात है दीपिका, अभी किस बात पर आप इमोशनल हो गई थी, जरा बताइए कैसे, ये खुशी के आंसू किस बात के थे? अरे कौन सी बात लग गई आपको, प्लीज शेयर कीजिए। अरे जरूरी है, हजारों लोग जाना चाह रहे हैं। कोई सी बात तो आपके दिल को टच की, बोलो ना। जॉन की बॉडी, ओह। जॉन की बॉडी देख के, जॉन की बॉडी, जॉन की बॉडी देख के, अच्छा उनको देख के आप इमोशनल हो गई? नहीं सीरियसली बताओ ना, कौन सी शाहरुख की कोई बात ऐसी लगी? कि मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी, जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप